कारुणिक तथागत भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध भगवान ने सुआख्यात किया हुआ, सुस्पष्ट किया हुआ, जो धारण करने योग्य ऐसा सद्धर्म, जो ही संग गुणों को धारण करते हुए अपने भीतर की सारी अविद्याओं को दूर करते हुए आर्य सत्य का साक्षात्कार करते हुए सद्धर्म के रस का रसास्वादन करने वाला भगवान बुद्ध का वह आर्य सावक संघ प्रथमतः इन तीनों रत्नों को अभिवादन करते हुए पूजनीय भिक्खु संघ द्वारा जब जब भी बुद्ध वाणी पर कोई संदेह उत्पन्न हुआ हो, कोई विचिकित्सा उत्पन्न हुई हो, तब तब पूजनीय भिक्खु संघ द्वारा बार बार संज्ञान बुला करके संज्ञान करके भगवान की मूल शिक्षा का, मूल बुद्ध वाणी का बार बार संज्ञान करके सुरक्षित की। उन सभी महानुभावों के ऋण को याद करते हुए पाली भाषा का वर्णन बार बार होता रहा। ना जाने भगवान के महापरिनिर्वाण के बाद में महायान, हीनयान, तंत्रयान, मंत्रयान, वज्रयान इत्यादि अनेकों संप्रदाय में बांटे गए लोग, जिसके हाथ में जैसा मिला वही पढ़ाते रहे। बहुत भ्रम और भ्रांति में लोग रहते रहे। ऐसे समय में पूजनीय भिक्खु संघ द्वारा जो बार बार संज्ञान करके भगवान की मूल बुद्धवाणी की सुरक्षा की, कितना गहन काम कर लिया। इसलिए इनके ऋण को याद करते हुए बुद्ध शासन की आधारशिला जो होती है, भगवान की मूल वाणी, जिसमें कुल मिलकर के 84,000 धम्म स्कंद में यह सद्धम्म संग्रहित है। सुत्त पिटक में 21,000 धम्म स्कंद, विनय पिटक में 21,000 धम्म स्कंद और अभिधम्म पिटक में 42,000 धम्म स्कंद। भगवान की वाणी के जो 82,000 धम्म स्कंद प्रस्तुत हुए, एक एक धम्म स्कंद पर एक एक धम्म देशनाय के एक प्रवचन, 82,000 ऐसे धम्म प्रवचन, धम्म देशनाय। बाकी उर्वरित अरहत भिक्षु संघ द्वारा भगवान के सद्धर्म के संघ के गुणों की परिपूर्णता जिसने स्थापित किया, वह 2,000 धम्म स्कंद, कुल मिलकर के 84,000 धम्म स्कंद। यही त्रिपिटक में जो हुआ, भगवान की बार बार जब भी कोई संदेह या विचिकित्सा उत्पन्न हुई हो, हमें मूल वाणी को बार बार दोहराना चाहिए। म्यांमार में गया था तो संगमरमरी पत्थर पर वो सारा घर मकान है त्रिपिटक का, पूरे 84,000 धम्म स्कंद का स्थापित किए। मूल बुद्ध वाणी है। न जाने भगवान के महापरिनिर्वाण के बाद में इतनी सारी घोलमेल हुई, अपने अपने अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग भाषा में भी। न जाने नालंदा यूनिवर्सिटी में कितना सारा बाद में घोलमेल चला महायानियों के चक्कर में हो। लेकिन यहां तक कि संस्कृत देववाणी है, सभी भाषा की मूल जननी है। इस तरीके की प्रतिक्रांति के बाद में हम लोग शिकार हुए और यही रटने लगे। अनेकों लोग आज भी बड़ी मुदुता से संस्कृत में वर्णन किया करते हैं। ये जो धम्म लिपि के बारे में कहा गया है, एक दो की बात नहीं है। जितने सारे प्राचीन, हम मोहनजोदारो और हड़प्पा में अभी तक के घुस करके तलस्पर्शी गहराई में जाकर के देखना नहीं आया। जो तीले जो जहां दिख रहे हैं, मूल जो हमारे पास में जो मुगलान व्याकरण है, कच्छान व्याकरण है, सदनिधि व्याकरण है, इसके बावजूद भी छठे संज्ञान के बाद अलग अलग यहाँ जम्बूद्वीप में 52 प्रकार की अलग अलग जो पाली प्राकृत लोक भाषाएं रहा करती है। ये जड़ है, सभी भाषा की जन ने ही पाली है। भूलभाल गए लोग। प्रतिक्रांति होने के बाद यह हुआ, और इस प्रतिक्रांति का नजारा केवल बाबा साहब अम्बेडकर जी को मालूम पड़ा।
जो बुद्ध वाणी, बाबा साहब ने भगवान की मूल बुद्ध वाणी पर शिक्षा, तो जड़ों पर बात की। 14 अक्टूबर 1956 को इसी पवित्र दीक्षा भूमि पर 22 प्रतिज्ञा, न जाने जितना साहित्य भरा हुआ था, कितना विकृतीकरण हुआ। राम के नाम पर 2400 प्रकार के रामायण, उसमें 23 तो प्रकार के इतने झूठे झूठे हैं, लेकिन दशरथ सार्थक न जाने कहां का राम कहां खो दिया और कहां रच दिया। प्रतिक्रांति के बाद में क्या क्या नहीं हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर जी को इसलिए राम, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, गौरी, गणपति और अन्य अन्य इन देवी देवताओं को नकारना पड़ा। न जाने हम औरंगाबाद में जाते हैं तो कैलाश लेड़ियों में भीतर गुजारते हैं, नजर के उड़ देखते हैं तो लगता है लोग अरे नहीं ये कैलाश है, हिंदुओं का है। नहीं भाई, पाली भाषा से संबंधित वहां पर जो रचना दिखी, शिल्प दिखा, तो वहां कैलाश जहां वहां चतुम महाराजी का देव, तावंतिसा देवता, यामा देवता, तुषिता देवता, निमानरती देवता, परनिमित्त वसवत्ती देवता, यह सारे जितने सारे देवताओं का दर्शन वहां कैलाश लेणी में मिलता है। शुरू में एंट्री किए तो एक स्तूप, दोनों स्तूपों के दो बगल में हाथी है, वो सफेद हाथी है, काले हाथी नहीं है। जो मार कहा गया है, देवपुत्र मार, उसका सचित्र वहां पर दिखाई देता है। बाहुं सहसंग अभि निमित्तं सायुधंतं गिरिमय कलंग उदित घोर ससेन मारं दानादि धम्म विदिना जित्वा मुनिन्दुतम। बार बार हम जयमंगल अट्टकथा में वर्णन करते उस देवपुत्र मार का वहां पर चित्रीकरण है। महाधम्मराजी का देवताओं से लेकर अकनिष्ठ का 16 प्रकार के रूप ब्रह्मलोक का चित्रीकरण वहां पर है। अब तलस गहराई में देखे तो पता चलेगा कितना सारा विकृतीकरण हुआ है। जहां जहां देखते हैं तो गणपति गणपति बार बार कहा जाता है। जो भी 16 प्रकार के रूप ब्रह्मलोक हो, इसमें गणपति का नामो निशान नहीं है। लेकिन महायानियों के बाद में जो जोड़ तोड़ की गई है, अभी भी जापान जाके आया, अभी भी वो नमो ओम माणी पद में हूं, ओम माणी पद में नामो अमिताभ, नामो अमिताभ, इस प्रकार का। तो ये भाषा में कितना सारा विकृतीकरण हुआ है। अमिताभ भूमि है ही नहीं इस 16 रूप ब्रह्म लोक में भी अमिताभ भूमि है ही नहीं, लेकिन महायानियों की धारणा है। क्या करें, आज हमारे मोहन मामा भागवत वह हमारे दलाई लामा जी को लीन पीन पर वहां पर दूध डाल करके भगवान बुद्ध विष्णु का 9वां अवतार है, उनकी तरह से बोल करके लिया जाता है। हम समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। भारत का भिक्षु संघ भी, बड़े महाराष्ट्र भिक्षु संघ का कॉन्फ्रेंस यहीं पर पिछले साल हुई, और न जाने केंद्रीय कमेटी पूरी की पूरी राम मंदिर में चली जाती है तो लोगों के भीतर कितना भ्रम और भ्रांति संभ्रम निर्माण हो जाता है। एक पाली भाषा एक मत नहीं है। भगवान कोई भूतकाल के, वर्तमान के या भविष्य की कोई बुद्ध हो, अपनी बुद्ध की वाणी पाली ही है, पाली ही है। एक ही बुद्ध की बात नहीं, सभी बुद्धों की बात पाली है। जड़ है, ज्ञान की गंगा है। त्रिपिटक से जो ज्ञान की गंगा भरी हुई, वही सारे संप्रदायों के बीच में चली गई। यहीं से अच्छा लगा उठा ली।
न जाने अलग अलग बाकी और अन्य संप्रदायों की बात छोड़ दीजिए, जो भगवान बुद्ध की मूल वाणी की सुरक्षा करने में जो अपने आप को बड़े थेरावादी संप्रदाय के समझते हैं, कितनी गफलत में है। बहुत देशों में जाकर के आया, एक थाईलैंड देश है, वहां के इंटरनेशनल सेक्रेटरी है थाईलैंड संघ के, और न जाने भगवान के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्ष को हम समझ ही नहीं पाए, सब उलझे हुए हैं। म्यांमार में गया, अलग अलग सेंटरों में मुलाकातें की, अलग अलग आचार्यों से मुलाकात की, अलग अलग 390 प्रकार के चरित्र वाले मानस वाले लोग हुआ करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस संविधान की जो रचना की है 395 कलम में, इस सुखा वेदना, दुखा वेदना, अदुखा असुखा वेदना, ये शारीरिक वेदनाएं होती है। सौमनस्य, दौर्मनस्य, चैतसिक वेदनाएं, पांचों वेदनाओं के आधार पर हर मनुष्य प्राणी एक ही काम करता है, वेदना पच्चय तन्हा, वेदना पच्चय तन्हा। अरे सारे तृष्णाओं का निर्माण करते हैं, चाहे पानी के लकीर वाले, बालों के लकीर वाले या पत्थर के लकीर वाले, संस्कारों पर संग्रहित करते करते अपनी दुख चक्रों को, भाव चक्रों को, लोक चक्रों को बढ़ाने का ही काम करते हैं। हर मनुष्य प्राणी यही एक ही काम करते रहते हैं, वेदना पच्चय तन्हा। ये तो डॉक्ट्रिन है, भगवान की एक ही भगवान की डॉक्ट्रिन नहीं है, तो सभी भगवानों की ही डॉक्ट्रिन है। वेदना, जहां जहां भगवान जाया करते थे, यो धम्मं जानाति सो पटिच्च समुत्पादं जानाति, यो पटिच्च समुत्पादं जानाति सो धम्मं जानाति। अरे पटिच्च समुत्पाद ही तो धम्म है, पटिच्च समुत्पाद ही तो धम्म है। कौन समझाएगा? आज म्यांमार में अलग अलग जो सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्ष, राग मूलक, द्वेष मूलक, मोह मूलक, बुद्धि मूलक, भय मूलक, वितर्क मूलक, विभिन्न प्रकार के मानस वाले व्यक्ति जो होते हैं, विभिन्न प्रकार के मानस वाले व्यक्ति होते हैं, तो भगवान एवं भगवान का भिक्षु संघ जो तपा हुआ 6 प्रकार की अभिज्ञाओं में परिपूर्णता जिन्होंने प्राप्त की हो, सामने आने वाले कोई व्यक्ति हो, उनके स्वभाव विशेष को देख करके उनको शमत भावना की, दानशील भावना, शमत भावनाओं की कमठानों को, इस किस चरित्र वाला, किस मानस वाला व्यक्ति है, उसको ये शमत भावना के आनापान सती या अन्य 40 प्रकार के जो कमठान होते हैं, वो प्रमुख रूप से वेदनाओं को ढूंढने की प्रक्रिया को बलवत्तर करने की, सम्यक समाधि की धारणाओं को मजबूत करते थे। जिसे को आनापान का अभ्यास करते हो, नैसर्गिक शुद्ध स्वाभाविक कुदरतन जो अपने बाहर से भीतर आ रहा हो या भीतर से बाहर जा रहा हो, एक एक सांस की जानकारी, सो सतो अस्य सति, सतो वपस्य सति, अपने आप स्वभाव से जैसे भी भीतर बाहर से भीतर आ रहा हो या भीतर से बाहर जा रहा हो, एक एक सांस की जानकारी, एक एक सांस की आवागमन की जानकारी निरंतरता से बनाए रखे। दीर्घंगवास संतो दीर्घंगस्य संतो, रसंगवास संतो रसंगस्य सामीति बजानाति। रस्व दीर्घ है तो दीर्घ है, रस्व है तो रस। आनापान के अभ्यास में न जाने कितने सारे अलग अलग विभिन्न प्रकार की साधनाएं चलती है। म्यांमार में जहां लेडी सयादो मेडिटेशन सेंटर में गया, वहां के अलग अलग स्टूडेंट लोग दिल्ली में पीएचडी करने के लिए आए अभिधर्म में। इधर क्या अभिधर्म में कोई समझने वाले व्यक्ति हैं दिल्ली में? लेकिन केवल एकेडमिक प्रोसेस रही, सद्धर और बाकी भूलभाल गए। यहां तक कि मोगलान हो, कच्चायन हो या शब्द नीति व्याकरण से कितने लोग भूलभाल गए। जो संगायन चलता है, कितनी सारी विभिन्नता, उच्चारण में कितनी विभिन्नता। हम लोग स्वयं संस्कृत वाले पंडित कहते हैं कि पाली में कोई संधि विग्रह नहीं है, नहीं है। इस तरीके की बातों को दोहराते चलाते हैं जिन्होंने आर्य सत्य का साक्षात्कार किया हो। अलग अलग स्वभाव के व्यक्ति जिनके जिनके सामने आए, तो कल्याण मित्र के सामने आए तो कल्याण मित्र दसों मारो बंधनों को पार कैसे करे, किस स्वभाव वाला व्यक्ति, उसको कैसे शमत भावनाओं का कौन सा कम्बठान देना चाहिए, जिसे खनिक समाधि से उपचार और उपचार से अर्पणा समाधि तक पहुंच पाए, जिसे विखंबन प्राण कहा गया है। खनिक समाधि से उपचार, उपचार से अर्पणा समाधि तक पहुंचाने की सारी प्रक्रिया को, जितनी सारी बाधाएं वो कैसे दूर करें। वेदना पच्चे या पन्या, वेदनाओं को किस कम्बठान के, शब्द भावनाओं के कम्बठानों को अभ्यास करते हो, कैसे अभ्यास करें ताकि वो वेदनाओं को देख सके,
जब विपश्यना कम्मठान का अभ्यास करते हैं तो विपश्यना कम्मठान के अभ्यास करने की प्रक्रिया से जो सम्मोचन ज्ञान, उदयमय ज्ञान, भंग ज्ञान, भय ज्ञान, आदिनव ज्ञान, निब्बिदा ज्ञान, मुंचित काम्यता ज्ञान, पटिशंका ज्ञान, संखारोपेक्षा ज्ञान, अनुलोम ज्ञान, ये 10 ज्ञानों की प्रक्रिया से कैसे समझाते हैं। कितने सारी उलझन है, अलग अलग आचार्यों के से अलग अलग मुलाकातें की, विभिन्न कितनी विभिन्नता अभ्यास में। न जाने आजकल नागपुर में बहुत फैशन चल रही है, अलग अलग मुंबई में फैशन चल रही है, अकोला में फैशन चल रही है। आनापान का अभ्यास करते समय बड़ी लंबी सांस लेने की कोशिश करते हैं, पेट ऊपर लेकर के आते हैं, लंबी सांस छोड़ने के समय में पेट भीतर ले जाते हैं। भला जो कुछ भी है, जो भी प्रैक्टिस करवाना है, न जाने किस सूत्र में कैसी बात पढ़ते और न जाने आचरण कल्प जो गुरु कहते हैं उसका फॉलो, उसका अनुसरण लोग करते हैं, जिसके वजह से आचरण कल्प के रूप में भूलभाल गए लोग। तो अगर ध्यान नहीं लगा तो आनापान का अभ्यास करते बुद्धो इस तरीके की बातों को दोहराते हैं, तो न जाने प्रकृति कुदरतन शमद भावनाओं के कम्मठान कैसे, उसका अभ्यास कैसे करना, ये भी भूलभाल गए। विपश्यना कम्मठान का ठीक रूप से अभ्यास कैसे करना, ये भी भूलभाल गए। बहुत भ्रम, सारा भिक्खु संगय भ्रम और भ्रांति में तो आप लोग कितने दूर है सद्धर्म धारण करने से, बहुत दूर है। इसलिए बखूबी से तलस्पर्शी गहराई में जाकर के धम्म पटी संविद्या, अत्थ पटी संविद्या, निरुत्ति पटी संविद्या, पटिवाण पटी संविद्या, भगवान ने एक एक धम्म स्कंदे इतनी तलस्पर्शी गहराई में जाकर के भीतर बाहर के सारे प्रपंच को खोल दिया पटी संविद्या ज्ञान के आधार पर। कोई कम्मठान हो जिस कम्मठान के आधार पर आर्य साक्षात्कार, आर्य सत्य का साक्षात्कार कैसे करे, चाहे वो व्यक्ति कोई बोधी धर्मचो है, 4 सरीपट्ठान कोई व्यक्ति के, 4 सम्यक प्रधान, 4 इद्धिपात, 5 बल, 5 इंद्रिया, 7 भोजन, कोई हो, किसी प्रकार का कोई आचार्य हो, जो लोगों को इस कम्मठान का अभ्यास करवा लेकर के सद्धर्म में लाभान्वित होने वाली जितनी सारी बाधाएं, मार्ग बंधन है, कैसे पार करे। लड़ाई इतनी सीधी सस्ती नहीं है, बहुत कठिन है। 67 साल बीत गए, लेकिन कोई देख पा रहे हैं, कोई हमारे में या आप में हो, कोई श्रोतापन्न सकदागामी कोई देख रहे हो क्या? कितने हम बहुत धर्म धारण करने में कितने सारे भ्रम भ्रांति अभी तक छूटी नहीं। भाषा के क्षेत्र में भी हम जब बोलते ना, हमको आदर्शी बन गए महाराष्ट्र में ओकाश वंदा में बनते है न जाने संघ जब रहता है। पारंपरिक देशों में अभी भी जड़े संग्रहित है। जो सामूहिक लोग 3 शरण 5 शील की मांग करते हैं, मयंग बनते संघो। म्यांमार में तो और भी गहराई में सब दुख निस्सरण निब्बाण सच्चीकरण थाय मंग बनते इमंग ती शरण न सद्धिम पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं गत्वा शीलं देथमे बनते। तो इस तरीके की जो याचना भी करते हैं ना, तो सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा पाकर हमें निर्वाण का साक्षात्कार करने के लिए हमें 3 शरण और 5 शील ग्रहण करने की याचना करते हैं। तो स्पष्टता आ जाती है। अभी भी यहां से याचना भी इतनी भिन्नता है, तो हमको भी आदत हो गई ना। आपने याचना की, हम क्या कहते हैं भिक्षु लोग, यमहंग वदामि, सारी जितने शब्दकोश ढूंढ लीजिए, यमंग यह शब्द ही नहीं है, लेकिन हमको आदत सी बन गई है। यमहंग वदामि तंग वदेते, यमहंग जितनी सारी शब्दों को डिक्शनरी ढूंढ ले, नहीं मिलेगा शब्द। यंग अहंग, देखे एक एक शब्द की कैसे उसका संधि विग्रह करके बोलना पड़ता है। यंग अहंग वदामि तंग वदेत, तो बात स्पष्ट हुई। मैं जो कहूंगा आप बोलो। यम अहंग पता नहीं है, जब मंगलसूत्र का पठन करते रहते थे हमको आदर्शी बन गए ना, आपको भी आदर्शी बन गए।
एवं में सुत महामंगल सूत्र में बोलते एवं में सुतं एकं समयं भगवा सावध्यं विहरति जेतवने अनाथ विंडिकस आरामे अथको अन्यंतरा देवता अभिकंताय रत्तिय अभिकंतवन्ना केवल कप्पं जेतवनं ओभासेत्वा येन भगवा तेन उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादयित्वा एकमन्तं गट्टासि एकमन्तं हिता खोसा देवता भगवन्तं गाताय जीवसि। कोई तो मध्य रात्रि में देवता ही चेतवन में, वो देवता देविंद्र शक है। ये देवेंद्र ने हमारा साला उप मुख्यमंत्री ने, तो गलत बात समझेंगे। देविंद्र मूल पाली शब्द देविंद्र शक, इंद्र यानी राजा, देवताओं के राजा, शक स्कूल वाला से नहीं था, देविंद्र शक। तो देविंद्र शक को यह महामंगल सूत्र का कथन किया भगवान ने जेतवन में। भगवान जो कोई भिक्षु भिक्षुणियां उपासक उपासिकाएं देवताओं को जो भी उपदेश सबको लागू हो जाता है। वो कहते हैं देविंद्र शक बहुदेवा मनुष्याच मंगलानि अचिंतयुं आपं खमाना स्वत्थानं ब्रीहि मंगलं उत्तमं ब्रीहि मंगलं उत्तमं। भगवान हमने देवता और मनुष्य ने 12 साल तक बहुत चिंतन मनन किया, लेकिन मंगल किससे होता है कैसे होता है मंगल धर्म हमें समझ में नहीं आया। किसको समझता है मंगल धर्म और अन्य लोगों को नहीं समझता है, भगवान के सिवाय इतनी बुद्धि हमारी नहीं चलती। 38 किस्म का जो मंगल महामंगल सूत्र में दोहराया। बहुदेवा मनुष्याच मंगलानि अचिंतयुं आकांक्षमाना सुत्तानं ब्रूहि मंगलं उत्तमं। अब बहुत देवता और मनुष्यों ने बहुत सारे 12 साल तक चिंतन मनन किया, लेकिन मंगल धर्म नहीं समझा। भगवान हमें मंगल धर्म समझा दिए। देविंद्र शक कहते हैं भगवान को। भगवान शुरू करते ऐसेव नाच बालानंग पंडितानंच सेवना पूजाच पूजनीयानं एतं मंगलं मुत्तमं लिखा हुआ है, लेकिन गलत अर्थ हो जाएगा। एतं मंगलं ल पर अनुस्वार देकर के उत्तमं। पढ़ते समय ऐसे पढ़ना चाहिए ताकि अर्थ सुस्पष्ट हो जाता है, सुव्याख्यात होता है। सुआख्यातो भगवतातम, भगवान ने बड़ा सुव्याख्यात किया है। मूर्खों की संगति नहीं करता। तो पंडित धोती पहन लिए, चंदन लगा दे, छोटी को एक गांठ बांध लिए, वो पंडित नहीं है, वो नकली पंडित है। जिसने पांडित्य प्राप्त कर लिया हो कौन है? जिसने आर्य सत्य का साक्षात्कार किया वो पंडित कहला गया। जिसने पांडित्य प्राप्त किया, आर्य सत्यानदर्शन, वह पूजनीय है। वो सम्यक संबुद्ध पूजनीय होते, पच्चेक बुद्ध पूजनीय होते, बोधिसत्व पूजनीय होते, चक्रवर्ती सम्राट पूजनीय होते, श्रोतापन्न सकदागामी अनागामी अरहत मार्गस्थ या फलस्थ, यह लोग पूजनीय होते। पूजाच पूजनीयानं। लोग कहते थे मोमबत्ती अगरबत्तियां जला करके, हाँ पूजा उन्हें की जाती। पूजनीय वही होते जिन्होंने आर्य सत्य का साक्षात्कार किया हो। बहुत भ्रम भ्रांति ने है हमारे सदानंद भंते जी के। जब उनकी मृत्यु हो गई, हम थोड़ा जीत कर रहे थे, क्या आप और भी क्या स्तूप बनाएंगे? कोई भी भिक्षु मानो उन्होंने शरीर त्याग किया हो, बस परिनिर्वाण शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं। कितनी भ्रम और भ्रांति में जी रहे हैं। परिनिर्वाण यह शब्द जिन्होंने अरहत्व प्राप्त कर लिया हो, उन्हीं के ही शरीर त्याग को परिनिर्वाण यह शब्द इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, परिनिर्वाण जिन्होंने अरहत्व प्राप्त कर लिया, और जिन्होंने अरहत्व प्राप्त कर लिया हो उनके काया दाह के बाद में जो धातु बनती है शरीर के एक एक अंग के, तो अरहत्व प्राप्त व्यक्ति के ही स्तूप बनाए जाते हैं।
भिक्षुनी के स्तूप नहीं दिखा करते, क्योंकि भिक्षुनी अरहत्व भी प्राप्त कर चुकी हो, लेकिन उनके स्तूप, उनके धातु नहीं बनते, इसलिए भिक्षुनी के कहीं स्तूप नहीं दिखाई देते। बात तलस्पर्शी गहराई में जाने, कितनी हम और आप सब लोग कितनी भ्रम और भ्रांति में जीते। यही भाषा का ही धम्म पटी संविद्या, अत्थ पटी संविद्या, निरुक्ति पटी संविद्या, पटिमान पटी पटिच समुत्पाद की एक एक कड़ियों को कैसे सुंदरता के साथ में तथागत ने भगवान बुद्ध ने सुव्याख्यात किया। दुखे अज्ञानं, दुख समुदये अज्ञानं, दुख निरोध अज्ञान, दुख निरोधगामी पटिपदा अज्ञानंतीति उच्यतीति अविद्या। जो दुख है, दुख समुदय, दुख निरोधी, दुख निरोधगामिनी पटिपदा, इसका ज्ञान ही नहीं है, यही अविद्या है, बेहोशी है। 8 अंगों वाला मार्ग है, बार बार कहते हैं। हर व्यक्ति, कोई उपासक उपासिका भिक्षु भिक्षुणी कोई हो, जब मार्ग क्रमण करते हुए पथ पर चलते हुआ हमेशा वो काया वाचा मन के द्वारा जब कर्म करते हैं तो सम्मा दिट्ठी हमेशा साथ में लेते हुए कर्म करते हैं। कैसे करते हैं? दुखी याणं, दुख समुदय याणं, दुख निरोधे याणं, दुख निरोध गामिनी पटिपदा याणंती उच्चिते भिक्खवे सम्मा दिट्ठी। वेदनाओं के उदय व्यय को जानते जानते काया वाचा मन के द्वारा अगर कर्म करना सीख लिए तो ही सम्मा दिट्ठी के साथ में चलना आया, नहीं तो नहीं। कोई व्यक्ति केवल श्रुतमय ज्ञान के आधार पर, चिंतनमय ज्ञान के आधार पर कोई व्यक्ति लाभान्वित नहीं हो सकता, आर्य सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। भावे तब बंति में भिक्खवे, भावित प्रज्ञा। भगवान ने बार बार धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में इस तरह बात रगड़ रगड़ के कही। पुब्बे अनंग सुप्तेषु धम्मेषु चक्षु उदपादि, ज्ञानं उदपादि, यहाँ चक्षु उत्पन्न हुए, धम्म चक्षु उत्पन्न हुए, प्रज्ञा उदपादि, विद्या उत्पन्न होने का मतलब है जिन्होंने आर्य सत्य का साक्षात्कार किया हो तो विद्या उत्पन्न हुई। आलोक हो आलोक, ये आलोक नहीं है काल्पनिक, नहीं तो अनन्य लोग अरे ऐसे आनापान सती का अभ्यास करते, क्या निमित्त है? बहुत सारी झूठ की झूठ देख रहा हूं, आनापान सती का अभ्यास। प्रकाश कोई दिखा क्या? प्रकाश दिखा क्या? तो श्रोतापन है, इतना सस्ता है क्या? कितने गलत रास्ते में पड़ जाओगे, भटक जाओगे। अनन्य लोग 1 2 3 आनापान का अभ्यास करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके की बातों को दोहराते रहते हैं। अंक प्रधान हो जाता है, शब्द प्रमुख हो जाता है, सांस तो गौण हो जाता ना। तो अभ्यास में कितनी धांधलियां हैं, एक मत नहीं। इसीलिए बार बार 2025 और 26 को बहुत सजगता से पाली भाषा का अध्ययन करके ठीक से इसे बार बार भगवान की वाणी पर कई संदेह उत्पन्न हुआ, विचिकित्सा उत्पन्न हुई, तो अलग अलग देशों में कम्मठानों के विषय में भी अभ्यास करने में कितनी सारी धांधलियां गड़बड़ियां है। विपश्यना इस कम्मठान का अभ्यास करने में भी कितनी सारी धांधलियां गड़बड़ियां। तो इसीलिए संगायन की तैयारी होनी बहुत जरूरी है। छठे संगायन के बाद में न जाने कितने सारे स्थविरवादी, स्वयं थेरावादी प्रपंच में कितनी सारी भ्रम भ्रांतियों में जी रहे हैं। तो इसीलिए सारे विश्व में पाली भाषा का यह उदय, पाली भाषा की सभी, चाहे मोगलान हो, चाहे कच्छायन हो या शब्दनिधि व्याकरण के अनुसार और भी अलग अलग जो लोक भाषाएं विकसित हुई थी, आज वह मोहनजोदड़ो में जाकर के आया तो वहां पर ईंट के 7 बाई 12 की कुटिया मिली, भिक्षुओं की कुएं मिले। वह मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का वह तो कोनागमन, ककुसंद, काश्यप बुद्ध का यह सारा विकसित रूप दिखता है सैंदैव संस्कृति। इस सेंडी वाले जानवर वाले सरकार ने उसको सरस्वती संस्कृति नाम दिया। मैं दिल्ली में था, बहुत निषेध किया, पुलिस वाले बड़े नजदीक आए थे। हमने क्या पकड़ लेते हो? पकड़ पाएंगे? इस सरकार ने सरस्वती संस्कृति का, सैंदैव संस्कृति का नाम बदल करके
कितना विकृतीकरण हुआ। सभी भाषा की जननी यानी संस्कृत है, पाली है। पाली एक मेरे मित्र जो फ्रेंच, अक्सर यूरोप में हम लोग चाहते, लेकिन यूरोप में अक्सर अंग्रेजी भाषा नहीं व्यवहार में चलती है, फ्रेंच भाषा ही चलती है। एक फ्रेंच भाषा के एक विद्वान, हमारे एक प्रोफेसर जो आचार्य टीचर है, उन्होंने किताब नई बाहर आई है अभी, और उन्होंने 21 शब्द फ्रेंच के शब्द ये पाली से ही उत्पन्न हुए। सभी भाषा की जननी पाली है। बुद्ध ही ज्ञान के शिल्पकार होते हैं, ज्ञान की बातों और अन्य किसी को नहीं समझती है। 14 प्रकार के ज्ञान या ज्ञान की कौशल है, ये बुद्ध का ज्ञान होता है। दुख समुदय, दुख निरोध गायब नहीं पढ़ी बता, इसका ज्ञान किसी अरे गहरे व्यक्ति को नहीं, केवल सम्यक संबुद्ध हुआ करना। तो बातों को बड़ी बखूबी से तलस्पर्शी गहराई में कर जाने, भगवान की इस वाणी को, मूल वाणी को, नहीं तो बिगड़ जाएंगे। बहुत सारे भिक्षु संघ ने औरंगाबाद में दलाई लामा जी को बुलवाया था। क्या करें, कितने अभी हम सब मिलकर के रहना चाहिए, किस लिए? तो भाई फंस जाएंगे, लटक जाएंगे। आरएसएस वाले जानबूझकर जहां तहां दलाई लामा जी को नचाते हैं, उसके साथ में खिलवाड़ करते। यही ना कि भारत के भिक्षु संघ के लोग भी भूलभाल जाए कि सेंट्रल कमेटी के लोग कैसे बनाए, कैसे इस रथ को आगे बढ़ाए। बाबा साहब ने बड़ा कठोर परिश्रम किया था। इस पवित्र दीक्षा भूमि को इंटरनेशनल एक राजधानी का रूप दिया। इस केंद्र से ये बातें चलनी चाहिए। इसी केंद्र से भगवान की मूल वाणी का संगायन नागपुर में क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं जिम्मेदारियां उठा सकते हैं? ये बात सही है कि मैं बांग्लादेश के एक अरब भिक्षु के पास में वर्षावास के लिए गया था। 10वां वर्षावास उनके साथ में किया था। ये बात उन्होंने कही कि नागपुर के ये लोग है ना, यही सारे विश्व में फैलेंगे। हाँ, विश्व में फैलेंगे। एक हाथ में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दूसरे हाथ में बुद्धांडी धम्मा। आपके जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, नागपुर में नहीं रखना, देश विदेश में पूरे भेजना है। बहुत सारी बड़ी जिम्मेदारी है। भगवान का यह सब धर्म ही मनुष्य, मानव जाति का कल्याण कर सकता है, और कोई दवा नहीं है दुनिया में। इस नतीजे पर पहुंचने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को 33 साल लगे। मानव के कल्याण के लिए बुद्ध के सद्धर्म के सिवा कोई रास्ता नहीं है। बुद्ध धम्म यही क्रांति है, ब्राह्मणवाद प्रतिक्रांति है। इस शब्द को कोई व्यक्ति दूसरा नहीं दोहरा पाया, नहीं दोहरा सका। वो महाकुशल चित्त है ना बोधिसत्व का, यही काम करता है। अब से सीधी सरल बात नहीं जान पाएंगे। इतनी सी बुद्धि वाले लोग क्या काम कर पाएंगे? इसीलिए कम्मठानों के विशेष अभ्यास की प्रक्रिया से जैसे जैसे गुजरेंगे, पाली भाषा के एक एक स्कंद को, एक एक अंग को बड़ी बखूबी के साथ में तलस्पर्शी गहराई में जाकर के समझ पाएंगे। तो ये 7वें संगायन की तैयारी मेरे ख्याल से नागपुर के लोग कर सकते हैं। बहुत पैसा है आपके पास में, बहुत पैसा है, कोई कम नहीं है। बुद्धि भी है, लेकिन ये चिंतन में बुद्धि आपको काम में नहीं आएगी। ये 40 प्रकार के विशेष प्रकार से कम्मठान नहीं समझता। जो समझदार लोग हैं उनके पास में जाकर के सीखे। यहाँ ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए दीक्षा भूमि पर। सो गए हो क्या? नींद में खो गए हो क्या? हर साल यहाँ दीक्षा भूमि पर आते रहते हो। कितने सारे विद्वान हैं। आप जैसे गृहस्थों में है, गृह त्यागियों में है, बड़े गंभीरता के साथ में पाली भाषा इंटरनेशनल भाषा है। तो पाली भाषा के विकास के साथ में ही बुद्ध शासन की जड़ें जुड़ी हुई है। तो व्यवहार में उतरे, यह अभी से नहीं। हर विहार में, जो विहार है ना, पाली भाषा की शिक्षा देने वाले लोग हैं, टीचर लोग हैं। हर रविवार को जाएंगे, वहां पर पाली का एक एक अक्षर धम्म लिपि पढ़ाएंगे। हम पढ़ाएंगे, आज भी तैयार है लोग। हर इतवार को अपने अपने विहारों में 600 विहार है नागपुर में, अकेले 600 विहार है। 600 से पार हो गए अभी। लेकिन हर रविवार में, हाँ, पाली के पढ़ने वाले लोग हैं, और भी लोग हैं, बहुत सारे भिक्षु लोग हैं, गृहस्थ लोग हैं, आएंगे। हर रविवार को 1-1, 2-2 घंटे देंगे।
हाँ, पाली भाषा या लोक भाषा हो, जन भाषा हो, ताकि आने वाली पीढ़ी अगर पाली भाषा सीख जाएगी तो जड़े है ना, जड़े हिलाएगी। बाबा साहब ने इसीलिए ये सत्ता के तहत सद्धर्म को कैसे अमल करना चाहिए, इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब ने इस तिरंगे झंडे पर यह चौथा रंग, राष्ट्र के झंडे पर ये जो पठान की कड़िया है ना, जहां जहां पटिच्च समुत्पाद समझाने के लिए जाया करते थे, तो 2400 कड़ियों के, पठान की इस कड़ियों के आधार पर पटिच्च समुत्पाद समझाते थे। तुम्हारी संसद आंधी है, लंगड़ी है, बहरी है, उसको पैरालिसिस का अटैक आ गया, वो गूंगी हो गए, क्या करें। देश के इस सरकारों ने आजादी के 25 साल के बाद में बड़ा रौप्य महोत्सव मनवाया आजादी का। अभी तक इस धर्म चक्र पर चर्चा नहीं है। राष्ट्रपति के निवास पर धम्म चक्र प्रवर्तनाएं लिखा है, क्यों लिखा है, इस पर चर्चा नहीं है। भगवान बुद्ध की मूर्ति वहां बिठाई, इस पर चर्चा नहीं है। लोकसभा में, राज्यसभा के उसमें क्या काम था, फिर भी लोकसभा राज्यसभा के प्रेसिडेंट की कुर्सी के पीछे में भी धम्म चक्र प्रवर्तनाएं लिखा हुआ है, कौन समझाएगा। 4 शिवों की राजमुद्रा भिक्षु संघ का प्रतीक है, शक्य शिव भगवान बुद्ध का संघ है, 10 दिशाओं में प्रचार एवं प्रसार करने वाला भगवान का संघ है। तो किसी बुद्धिस्ट देशों के घटनाकारों में, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। घटना दत्त स्टेट सोशलिज्म, राज्य समाजवाद, जो कूटदत्त ब्राह्मण को द्विघनिकाय सूत्र में कूटदत्त ब्राह्मण को जो सूत्र उपदेश दिया भगवान ने, राजा महाराजाओं को उपदेश, महाराज ये प्रजा आपके पुत्र के समान है और आपके पुत्र की रोटी, कपड़ा, मकान एवं स्वास्थ्य की मूलभूत जरूरतें कैसे पूरी करती हो, प्रजा आपके पुत्र के समान है। प्रजासत्ता की, रिपब्लिकन, स्टेट सोशलिज्म, ये कूटदंत सूत्र में सम्राट अशोक ने गलती की, बाबा साहब ने बात कही है। कूटदंत सूत्रों में जो उपदेश भगवान ने किया था, सारी जमीन, सारे उद्योग शासन के अधीन कर लिया जाए। अगर रिपब्लिकन पार्टी की सत्ता होती, हाँ 26 जनवरी 1950 को यह भगवान के प्रजासत्ता की जनतंत्र का यह कानून लागू हुआ। एक व्यक्ति, एक मत, एक मूल्य, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला हो या कोई जंगलों में, पहाड़ों में। राजनीतिक जनतंत्र का अमल शुरू हुआ। जब तक कि राजनीतिक जनतंत्र सामाजिक जनतंत्र में परावर्तित नहीं होता, सांस्कृतिक जनतंत्र में परावर्तित नहीं होता, सामाजिक जनतंत्र में आर्थिक जनतंत्र में परावर्तित नहीं होता, तब तक न्याय, स्वतंत्रता, भाईचारा, ये चारों मानवीय मूल्य है ना, स्थापित नहीं हुआ करते। एक खून का एक भी बूंद न बहाते हुए न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाईचारा, चारों मूल्य के साथ में समतामूलक जीवन पद्धति का ही नाम जनतंत्र कहा गया है। इतनी सबल व्याख्या विश्व के किसी राजनीतिक को नहीं करना है, कोई राजनीतिक नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर जी के अलावा। बोधिसत्व का एक महाकुशल चित्त है, तो इतना सारा काम उपासक, उपासिकाएं, भिक्षु और भिक्षु संघ पर दिया हुआ है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इसलिए कि ये कांग्रेस, ये तो राज्य समाजवाद स्थापित नहीं कर पाए, इसका मानस नहीं है, चरित्र नहीं है, इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को स्थापित किया। 30 सितंबर को 1956 को ही घोषणा की। बाबा साहब के मृत्यु के बाद में बाबा साहब के अनुयायियों ने 3 अक्टूबर 1957 को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को जन्म दिया। अब क्या करें, जितने सारे संगठन, कितना विघटन हो चुका, होश नहीं है। बाबा साहब की धारणा थी कि ये पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, बालवाड़ी से लेकर यूनिवर्सिटी तक निर्माण करने की प्रक्रिया से ये इनका काम। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को सद्धर्म के प्रचार एवं प्रसार का काम। समता सैनिक दल, ये केवल सुरक्षा, डंडे लेकर के सुरक्षा करने की बात नहीं है,
भगवान के सद्धर्म के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्ष के जड़ों को प्रचार करते हुए सुरक्षा करना है। सद्धर्म के आधार पर, कम्मठानों के अभ्यास के आधार पर नहीं करना है ना, तो कोई व्यक्ति इतने साल बीत गए 70 साल, लेकिन कम्मठानों के अभ्यास करने की प्रक्रिया से कितने सारे दूर। हम तो स्वयं बड़े विद्वान समझते हैं स्वयं आपको, लेकिन जब तक कि कोई व्यक्ति कोई सद्धर्म में लाभान्वित ना हो, अर्य सत्य का साक्षात्कार ना किया हो। एक गोविंद का गुरुजी, उसको क्या पड़ी थी, कारण कोई भी हो, लेकिन उन्होंने 14 साल अपने गुरु के चरणों में रहते रहते पहली बार डुबकी लगा दी। आर्य सत्यानंद दर्शन, आर्य सत्य का साक्षात्कार किया। जिस व्यक्ति ने, चाहे वो गृही या गृह त्यागी हो, जिस व्यक्ति ने आर्य सत्य का साक्षात्कार किया हो, वह आर्य पुद्गल कह गया। आर्य शब्दों से कितना तिटकारा है, कितना द्वेष है। अरे वो आर्य है ना, वो विदेश से आए होंगे। एक जमाना था कि हाँ, पूर्व बुद्ध हुए, काश्यप बुद्ध हुए, ककुसंत बुद्ध हुए, कोनागमन बुद्ध हुए, उन काल में चले गए। कितने सारे लोग, आर्य यह शब्द है ना, पाली शब्द है न, जच्चो होती अरियो कम्मुनो होती अरियो। कोई व्यक्ति जन्म से आर्य नहीं हुआ करता है, आर्य नाम चुरा लिया वो अलग बात है, अच्छा उठा लिया। जिन्होंने आर्य सत्य का साक्षात्कार किया हो वह आर्य पुद्गल कहा हो। जन्म से कोई आर्य नहीं हुआ करता, कर्म से जिन्होंने आर्य सत्य का साक्षात्कार किया हो। आप गृही भी हो लेकिन आर्य पुद्गल बन गए हो। दिख रहे आपके है नहीं, ऐसी बात नहीं, ये मैं बोल रहा हूं ना, उन्हीं के ताकत के, उन्हीं के ऊर्जा के आधार पर ये कथन है। मैं की किताब के संदर्भ लेकर के नहीं बोलता, ये बातें होती है सद्धर्म को धारण करने की, कम्मठानों के विशेष रूप में अभ्यास करने की। अगर नहीं करना है तो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, नहीं बढ़ पाओगे। बाबा साहब ने इस पवित्र दीक्षा भूमि पर सारे विश्व को, एक ही देश को नहीं, सारे विश्व को धम्ममय बुद्धमय करने का यही काम आप सब लोगों को, चाहे वो गृही या गृह त्यागियों को दिया है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसी पर नहीं है।